गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं 17वें लेसन में हमने पढ़ा था अंतरिक्ष में प्रमुख अभियानों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में भारत के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है अंतरिक्ष में भारत। जो भारत है, भारत ने अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या अभियान किए, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जो प्रारंभ हुआ था, अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रारंभ 1948 में हुआ। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई गई। इसके बाद में सन 1962 में भारत सरकार ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई। इस समिति का गठन तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण स्टेशन का गठन किया। इस समिति ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण स्टेशन का क्या किया? गठन किया। ये जो समिति है ये बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, और इस समिति के द्वारा थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण स्टेशन बनाया गया। और ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के रूप में अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किया गया। 1969 में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में बदल दिया गया, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना 1969 में हुई। अपनी स्थापना के बाद ही इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करने में लग गया। भारत ने अपना पहला रॉकेट रोहिणी 75 1969 में छोड़ा, जो मात्र 75 मिलीमीटर व्यास का था। स्पष्ट है कि प्रारंभ में भारत के पास रॉकेट की क्षमता इतनी नहीं थी कि जिसकी सहायता से कोई यान अंतरिक्ष में भेज सके। भारत ने रूस से समझौता किया और रूस से समझौता कर 1975 में रूसी रॉकेट की सहायता से पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। पहला अंतरिक्ष यान पूछा जाए तो आप बताएंगे आर्यभट्ट को भेजा। इसके बाद आर्यभट्ट द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान भरकर पृथ्वी कक्षा में स्थापित होने के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और इटली के बाद विश्व में 11वां स्थान बना लिया। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह भी
रूसी रॉकेट की सहायता से भेजे और 1981 में एप्पल उपग्रह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जो यूरोपीय संघ की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा, उसके एरियन रॉकेट के द्वारा एप्पल उपग्रह भेजा। भारत ने पहला जो भेजा जो आर्यभट्ट था, वो जो भेजा वो रूसी रॉकेट की सहायता से। उसके बाद में भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह भी रूसी रॉकेट की सहायता से। लेकिन ये जो नेक्स्ट था एप्पल उपग्रह, ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय संघ के माध्यम से एरियन रॉकेट के द्वारा भेजा गया। यह पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया। एप्पल उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया। जो पृथ्वी, इसकी जो गति थी वो पृथ्वी की घूमने की गति के बराबर थी। भारत अपने रॉकेट की क्षमता बढ़ाने में सफल रहा और भारत ने जल्दी ही SLV-3, जिसका पूरा नाम होता है उपग्रह प्रक्षेपक वाहन 3 के रूप में ऐसा रॉकेट तैयार किया जो भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम था। SLV-3 का पूरा नाम पूछा जा सकता है। आपको उपग्रह प्रक्षेपक वाहन 3 इसका नाम बताना है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आगे हम बात करें तो उपग्रह प्रक्षेपक वाहन 3 जो SLV-3 था कि पहली उड़ान असफल रही थी। पहली उड़ान इसकी असफल रही, जिससे सीख लेकर दूसरी उड़ान में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। अपने स्वयं के रॉकेट से अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता प्राप्त करने से भारत जो है वो 11वें स्थान से सीधे ही 6वें स्थान पर आ गया। इसके बाद भारत ने अपने बल पर देश की सेवा हेतु अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे, जो पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगाते हुए देश के लिए भौगोलिक दूर संवेदन जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। जल्द ही चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान सेकंड को चंद्रमा की कक्षा में उतारकर एक गाड़ी चंद्रमा के सतह पर उतारने वाला है भारत। मौसम आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर भेज रहे हैं। रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, इंटरनेट, दूर शिक्षा आदि के संचालन में मदद कर रहे हैं। भारत की एक बड़ी सफलता शक्तिशाली रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, जिसे हम कहेंगे PSLV। SLV तो यही है, उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जो उपग्रह को लेके जाता है, और इसके साथ में ध्रुवीय P और जोड़ दिया गया पोलर के विकास के रूप में पाई जाती है। ये एक रॉकेट बनाया, PSLV वाहन बनाया भारत ने। यह अंतरिक्ष को पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने की स्थिति में पहुंचाता है। इस वाहन की विश्वसनीयता सर्वाधिक होने के कारण प्रत्येक देश इस अंतरिक्ष वाहन से ही अपने वाहन जो अपने जो यान है वो भेजता है। भारत द्वारा विकसित इस अंतरिक्ष वाहन में संचालन का जो खर्च है, इसके द्वारा जो यान भेजने का जो खर्चा है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए बाकी के देश भी इसी वाहन के द्वारा अपने यान अंतरिक्ष में भेजते हैं, जिससे भारत जो है ये दूसरे देशों के यान भेजकर विदेशी मुद्रा कमा रहा है। जून 2016 में एक साथ 20 उपग्रह भेजकर भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इनमें से 17 उपग्रह विदेशी थे और 3 स्वदेशी थे। भारत ने अपना भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन विकसित किया और इसके द्वारा भूतुल्यकाली यान अंतरिक्ष में भेजता है। शक्तिशाली रॉकेटों के बल पर भारत ने 2008 में चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान प्रथम स्थापित किया।
और चंद्रमा की सतह पर भारत का झंडा उतारने, चंद्रमा पर जल खोजने में सफलता प्राप्त की। पहले ही प्रयास में अपने बल पर मंगल की कक्षा में भारत ने मंगलयान को स्थापित किया और ऐसा करने वाला भारत विश्व में प्रथम देश है। भारत के मंगलयान को 2014 का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार घोषित किया गया और कोई भी अन्य देश अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। तो ये भारत की विशेषताएं और भारत के प्रयास हैं जो अंतरिक्ष में किए गए, और मंगल ग्रह के ऊपर जो प्रयास किया गया ये सबसे बेस्ट था। आज तक ऐसा कोई अन्य देश नहीं कर पाया है।